तो देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है ये। ओके, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको इस 12th क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो है आपको देखिए जैसे आपको लिखा हुआ आएगा कि साइन इन्वर्स है ना 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो ये कैसे होता है। ओके, तो आप देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग जैसे लेते हैं कि x इज इक्वल टू अगर साइन थीटा है। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा के जगह पे हमारा क्या हो सकता है, थीटा के जगह पे मान लीजिए 30 डिग्री या 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है ना 180 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से चलता है। आप ये भी चीज़ जानते हैं कि 180 का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है ना, पाई रेडियन है ना। 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने पाई/2 किया तो पाई/2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, और फिर हम लोगों ने पाई/3 किया तो इसका मतलब कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, पाई हम लोगों ने 4 किया तो इसका मतलब कितना होता है आपको 45 डिग्री। ठीक है, पाई/6 किया तो इसका मतलब कितना होता है 30 डिग्री। ओके, हाँ इतना तो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है ना, ये थीटा हम लोगों को बोलते हैं इसको डोमेन। ठीक है, डोमेन यानी कि क्षेत्र। ठीक है, दो चीज़ होता है, एक डोमेन और एक रेंज। ठीक है, रेंज यानी कि परिसर, हिंदी में बोलते हैं परिसर, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, कितना तक उसका जो है आपको क्या है एरिया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो साइन थीटा x इज इक्वल टू साइन थीटा से कहने का क्या मतलब चलता है, क्या मतलब पता चलता है कि ये जो है आपको थीटा का डोमेन कहाँ तक है। तो साइन थीटा का आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का कितना होता है। अगर मान लीजिए साइन थीटा के लिए हम लोग बात करें तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि -1 से आपको कहाँ तक 1 तक ही तो वैल्यू ये होता है ना, है ना, -1 से लेकर 1 तक साइन थीटा के लिए। ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए साइन अगर मान लिया 30 डिग्री हो गया तो 1/2 वैल्यू होता है, साइन 45 तो 1/√2 होता है, साइन 60 तो वो √3/2। ये तो 10th क्लास के बच्चे भी जानते हैं। तो हम लोग जो है इसमें कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन 60। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको ऐसे किया। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है कैसे, x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे थीटा के जगह पे, और ये थीटा जो है इसको हम लोग यानी कि ये जो 60 डिग्री है इसको हम लोग इधर लाएंगे। ओके, ये काम हम लोगों को करना है। ओके, हाँ सर। तो ये हम लोग काम करेंगे और देखें इसमें क्या होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे ये वाला है ना, हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कितना साइन 60 डिग्री। अब हम लोग को अगर मान लीजिए कि हम लोगों को 60 डिग्री को फ्री करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन इन्वर्स है ना, इन्वर्स का मतलब अपोजिट है ना, उल्टा। ठीक है, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ये देखिए ये थीटा जो है यहाँ से फ्री हो गया और ये साइन किसके साथ हो गया x के साथ हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा चीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको कि साइन इन्वर्स x है ना, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ओके, समझे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि साइन 1/2 साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 1/2 का वैल्यू क्या साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन इन्वर्स 1/2 का मतलब कितना 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं। 30 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू से एंगल को फाइंड करना है। वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, एंगल से वैल्यू को फाइंड करते थे। इसी तरह साइन इन्वर्स अगर हम लोग 1/2 की बात करें तो 1/√2, तो 1/√2 किस पे होता है 45 पे होता है। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोगों का ये
ट्रिगोनोमेट्री में कुछ चीज़ें हम लोग देखे थे, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये जो है फंक्शन हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा एक फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये जो है आपको डोमेन, ठीक है, और ये आपको रेंज, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डोमेन का मतलब हम लोग का हो जाएगा डिग्री या फिर वैल्यू, ठीक है, डोमेन का मतलब क्या हो गया, डिग्री या वैल्यू। और रेंज का मतलब क्या होगा, हमारा रेंज का मतलब होगा वैल्यूज़ या फिर नंबर्स। रेंज का मतलब क्या होगा, वैल्यूज़ या नंबर। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन का मतलब तो हम लोगों ने बताया ना अभी, डोमेन का मतलब क्या है। देखिए ये जनरल ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जब पढ़ते हैं, जनरल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है डिग्री। जैसे देखिए साइन, है ना, साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, तो ये जो डिग्री हुआ ये हमारा क्या है, डोमेन है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है, मान लीजिए साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/2 ना आता है जी, साइन 30 का वैल्यू 1/2। हाँ, तो ये 1/2 है, तो 1/2 इसका क्या हो गया, तो 1/2 आपका हो गया वैल्यू, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। 1/2 को हम लोग रेंज बोलेंगे। और ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30 डिग्री को हम लोग बोलेंगे डोमेन। बात समझ गए, जी सर। डोमेन और रेंज, ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उस केस में होता है। लेकिन जब इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, ये इसका और ये इसका हो जाएगा चीज़। बात समझ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपसे कहे कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो होगा, जो वैल्यूज़ होगा हमारे पास, है ना, वो जो वैल्यूज़ आता है, जैसे कि हाँ 1/2 या 1/√2, ये क्या होता है, डोमेन हो जाता है। और रेंज का मतलब क्या हो गया, एंगल हो गया, है ना, एंगल जो हम लोग का था 35 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, ये सब हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। बात समझ में आया। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम लोग जो है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो है रेंज एंड डोमेन को जान लेते हैं ना। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आसानी होगी हम लोगों को इसको करने में। तो सबसे पहला हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स है ये, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, हम लोग बात किए ना, डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़। तो साइन इनवर्स का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और इसका जो एंगल होगा, वो एंगल कहाँ से कहाँ तक, आपको इसके रेंज कहाँ से होंगे, तो -90 से लेकर आपको +90 तक, है ना, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। बात समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, -1 से लेकर 1 तक ही इसका डोमेन होगा। और जो इसका रेंज होगा, यानी कि एंगल्स ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, तो ये 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स की, ठीक है, tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे। तो tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो tan इनवर्स एक्स के क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, रियल वैल्यूड है, ठीक है, रियल वैल्यू आते हैं। लेकिन इसका रेंज देखिए, रेंज इसका आप मिलाइएगा तो ये देखिए सेम टू सेम आपको साइन के तरह ही है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। यहाँ देखिए साइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल इसको बोला जाता है, ये क्लोज्ड इंटरवल में है, ठीक है। और ये जो है आपको यहाँ पे जो है देखिए, ये जो है आपको ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे आगे। नेक्स्ट आप देखिए इसमें कॉट इनवर्स के लिए, ठीक है, कॉट इनवर्स के लिए क्या है, इसका भी डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा। और इसका जो ये है आपको रेंज है वो क्या है, 0 से पाई है। लेकिन यहाँ देखिए जो कॉस का था वही यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल, ठीक है, और ये ओपन इंटरवल में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक के लिए, ठीक है। सेक के लिए देखिए, तो सेक में जो है आपको रियल नंबर में से क्या करेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल से, ना सॉरी, ओपन इंटरवल में जो -1 है और 1 है, -1 to 1 है, उसमें से रियल नंबर में से इसको घटा दीजिए। रियल नंबर में से क्या कीजिए, तो आपको -1 और 1 के ओपन इंटरवल को घटा देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी वैल्यूज़ होंगे उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, सेक इन्वर्स का वो डोमेन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा। तो रेंज आपको जो हमारा साइन का रेंज था, देखिए साइन थीटा का रेंज था ये -π/2 से लेकर π/2,
तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई यानी कि पाई बाई टू तक होगा, लेकिन इसमें से माइनस कर लेंगे सिर्फ जीरो को, ठीक है, ज़ीरो को, ठीक है, जीरो को सिर्फ हटा ठीक देंगे, बाकी सारे वैल्यूज़ जिसके होंगे, सारे एंगल्स को ये आपको अपने में ले लेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉसेक इन्वर्स के लिए। तो कॉसेक इन्वर्स में क्या होगा, तो ये भी रेंज इसका क्या है, -1 से 1 के बीच में ही है, लेकिन फ़र्क क्या है देखिए इसमें, ये जीरो से लेकर पाई, यहाँ देखिए रेंज इसका देख लीजिए, जीरो से लेकर पाई क्लोज इंटरवल में, और माइनस क्या करेंगे, 90 के वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 90 डिग्री को हटाकर बाकी सारे वैल्यूज़ जो हैं, सारे जो वैल्यू होंगे वो रेंज होंगे इसके, यानी कि सारे एंगल्स क्या होंगे, रेंज होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला स्टूडेंट है, देखिए कि जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो देखिए साइन जो है वो माइनस, यानी कि एंगल अगर माइनस हो, एंगल जो है माइनस में हो, जैसे -30 डिग्री है ना, -45 डिग्री, तो ये जो है आपको कंज्यूम नहीं कर पाता है, यानी कि माइनस को ये क्या करता है, वोमिट कर देता है, यानी कि माइनस को बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए अगर इसका फार्मूला देखा जाए, वैल्यू देखा जाए, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब इसी तरह टेन के साथ भी है, टेन भी क्या करता है, साइन की तरह ही, वो भी माइनस को क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है। फिर कॉसेक के लिए देखें तो कॉसेक भी सेम काम करता है, यानी कि 3 हो गया आपको, साइन, टेन और कॉसेक, ये जो है माइनस को कंज्यूम नहीं करते हैं, माइनस को क्या करता है, वॉमिट कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये माइनस आगे लिखा जाता है। अब कॉसेक के लिए हम लोग बात करते हैं, कॉस के लिए बात करते हैं, 3 के लिए बात करेंगे, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स और सेक इन्वर्स माइनस एक्स के लिए। तो इसमें क्या करना है, तो ये जो है पाई माइनस कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ओके। कॉस इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, है ना, पाई में से उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि पाई में से पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस वो पूरा एंगल, ठीक है। तो अब कॉट इन्वर्स के लिए, तो कॉट का के लिए भी पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स के लिए तो वही पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। इतना जो है हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पेज देख लेते हैं, तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरसाइज 2.1 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 है। तो आप क्या कीजिए कि ये इसका डोमेन एंड रेंज बताइए, ठीक है, इसका क्या कीजिए, रेंज बताइए, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप देखिए y इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी बात किया है कि साइन जो होता है वो माइनस को कंज्यूम नहीं करता है, तो साइन माइनस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस, ओके। और सेम टू सेम इसको लिखिए, साइन इनवर्स 1/2। अब आप जानते हैं कि 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री का मतलब कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो वो पाई/6 हो जाता है। कितना होता है, पाई/6 30 डिग्री, हाँ। तो 30 डिग्री हो जाता है, तो ये हो गया आपको, यानी कि पाई/6 यानी कि -पाई/6। अच्छा ये भी देख लेते हैं क्या ये इसमें बिलोंग करता है, तो -पाई/6 क्या हमारे इस रेंज में फिक्स करता है, तो बिल्कुल फिक्स करता है। -पाई/6 कहाँ आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा, -90 है ना, हाँ, -90 से 90 के बीच में तो ज़रूर होगा, 30 डिग्री तो ज़रूर होगा, -30 तो होगा, है ना, इधर से बढ़ेंगे तो, ओके। तो ये इसमें लाई करता है, ठीक है, इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, यानी कि ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, इस रेंज में ये आता है। नेक्स्ट हम लोग का है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें माइनस है नहीं, ठीक है, माइनस नहीं है तो कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे माइनस रहता तो हम लोग उसको देखते। तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू अगर देखें तो इसका वैल्यू कितना होगा, कॉस √3/2 यानी कि कॉस 30 डिग्री यानी कि पाई/6, ठीक है, पाई/6 क्या हमारे जीरो से पाई के पीछे पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है पाई/6, है ना, यानी कि 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में तो पड़ता ही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स
टू, ठीक है, कॉसेक इनवर्स टू। यस सर। तो ये माइनस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों के पास। तो क्या सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं ना इसको, y इज इक्वल टू कितना, कॉसेक टू का वैल्यू कितना, कॉसेक टू का मतलब कितना, 30 तो डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। 30 इसका डिग्री। मतलब क्या हो गया, क्या 30 डिग्री, जीरो से पाई और इसको घटा दीजिए, यानी कि 90 को हटाकर इसके बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। 30 डिग्री तो है ना जीरो से पाई के बीच में, हाँ तो और माइनस को हटा, अगर हम है। लोग π/2 को हटा भी देते हैं तब भी ये वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये इसके रेंज में ये है, बिलोंग करता है। रेंज में बिलोंग करता है, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू सही। 10, हाँ बोलिए जी बोलिए। सर, जीरो से पाई के बीच में भी तो बिलोंग करेगा। क्या, हाँ, जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग किस वैल्यू को नहीं चूज करेंगे, सिर्फ 90 के वैल्यू को। ओके, ये सर, ठीक, ओके। ये इसमें -90 वाला वैल्यू। वेट कीजिए 1 मिनट। तो हम लोगों ने ये सर देखा, ये स्क्रीन जी बोलिए। स्क्रीन स्क्रीन सर आपका इतना ही शो कर रहा है। यहाँ पे जो डोमेन और रेंज है ना, 150 लिखा हुआ साइन का कॉस का, हाँ हाँ, उसके नीचे का नहीं दिख रहा है। 11:22 का स्क्रीन मेरे पास आ रहा है, उसके आगे का नहीं है। नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, 11:22 के बाद का नहीं अब, सर, वही स्क्रीन दिख रहा है अरे जो फर्स्ट पेज आप दिखाए थे, हम्म, वही पे है। अच्छा रुकिए हम वैसे सर हम कॉपी में नोट किए हुए हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं हम्म, कॉपी में मेरे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर से करते हैं शेयर एक बार। ओके, ये जो था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, ठीक है, -√3 है। तो आपको बताए थे कि tan भी जो है आपको माइनस को कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो tan माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया। और फिर क्या हो गया यहाँ पर देखिए, y इज इक्वल टू कितना, tan√3, यानी कि √3 कितना डिग्री पर होता है, तो वो होता है π/3 पर, ठीक है, π/3। और π/3 क्या हमारे -π/2 से लेकर π/2 के बीच में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। हाँ सर, 60 डिग्री हाँ बिल्कुल होता है। -90 से 90 के बीच में है तो सर। अब जो है हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सर y बराबर cos इनवर्स -1/2। हाँ, ये हम लोग देख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो अब देखिए हम लोग बताए थे कि इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर माइनस वाला होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पाई माइनस उतना कर लेंगे, है ना, पाई माइनस उस फंक्शन को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, फंक्शन को ले लेते हैं। तो पाई माइनस कितना, कॉस 1/2, यानी कि कितना, यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस कितना 60 डिग्री π/3। तो अब इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है, सॉल्व किए तो ये आया कितना, 2π/3, यानी कि 2π/3 का मतलब कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और 120 डिग्री वो क्या जीरो से पाई के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। ओके, हेलो, जी सर। ओके, हाँ सर, हेलो, आवाज। हाँ जी, है यहाँ पे, हाँ सर। ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो है, ये आपको समझ में आया ये क्वेश्चन जो था, हाँ सर। हाँ ठीक है। अब 5 नंबर ना सर। हाँ 5 नंबर, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स -1, ठीक है। तो पहले ही हम लोग जानते हैं कि माइनस तो ये कंज्यूम नहीं करता है, तो देखिए ये माइनस कहाँ आ गया, आगे आ गया, बाहर आ गया, तो tan इनवर्स 1 हो गया, माइनस और कितना, -π/4, 10, यानी कि 1 किसका होता है, तो वो आपको उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको π/4, यानी कि उसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। और 45 जो है हमारा -90 से 90 के बीच में ही है, ठीक है, उसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, 2/√3। तो आप जानते हैं इसमें तो माइनस का है नहीं, तो इसलिए कितना हो गया, ये आपको 2/√3 वैल्यू कितना होता है, π/6 का वैल्यू होता है, यानी कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और सेक 60 डिग्री जो है हमारे जीरो से पाई, जी, सेक 30 डिग्री, 30 डिग्री। हाँ, क्योंकि देखिए कॉस, हाँ कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 आपका होता है वैल्यू कितना, √3/2, नहीं ना होता है। यस सर। और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, ठीक है, यानी कि सेक, है ना, 2/3 यानी कि सेक, ओके, जी बोलिए।
ठीक है। यहाँ सर क्वेश्चन नंबर हाँ 1 में हाँ यहाँ पे सर साइन इनवर्स 1 बाई ये है क्या बोलिए क्या क्वेश्चन है सर? नंबर। क्वेश्चन एक्स है ना सर, साइन इनवर्स एक्स, हाँ साइन इनवर्स ये 1/2 है, माइनस माइनस वन एक्स बाई है, टू है। ठीक है। -1/2 है। हाँ हाँ। तो सर यहाँ पे नीचे लिखे हैं तो ये माइनस में है सर, π/6। हाँ माइनस में है π/6। π/6 क्या है? और माइनस में बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 3 में तो प्लस में ही है। तो क्वेश्चन नंबर और 2 फिर और 3 में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 3 है इसके अंदर माइनस है नहीं है? इसके अंदर माइनस है नहीं, नहीं उसमें है? माइनस नहीं है नहीं है तो बाहर कैसे सर। 4 लिखेंगे? में भी माइनस है, 4 में माइनस है 4 तो में माइनस माइनस है लिखा तो गया सर है, बाहर देखिए। में लगा है हाँ लगा है बाहर। ओके। सर। 6 में नहीं लगा हुआ है ना? 6 में देख लीजिए क्या है 6 में 6 में। 6 में -1 है अंदर में, तो बाहर में π/4 माइनस में नहीं एक है। मिनट हम लोग देख लेते हैं। हाँ माइनस तो लगा हुआ है 6 में, देखिए लगा हुआ सर, हमें नहीं लगा है। देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, देख गया सर। ओके माइनस तो है यहाँ पर, देखिए तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है। हाँ सर, है। ओके तो 7 नंबर भी आपका हो गया क्लियर। ठीक है। और रेस्ट जो क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 8 9 10। ठीक है 8 9 10 आप बना सकते हैं। ठीक है 8 9 10 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है, प्रैक्टिस के लिए है आपके, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा 11 देखिए ध्यान से देखिए, 11 को हम लोग देख लेते हैं। 11 को कि 11 में क्या है? tan इनवर्स 1। ठीक है cos इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2। तो वैल्यू कितना होगा? तो tan इनवर्स 1। ठीक है। और हम लोग देखे हैं ना अभी कि cos इनवर्स अगर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे। हाँ फिर sin इनवर्स 1/2 माइनस में है तो क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस sin इनवर्स 1/2 हो गया। अब चलिए tan इनवर्स 1 यानी कि कितना? π/4। ठीक है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि पाई माइनस क्या? पाई तो हो गया। और कितना? कॉस 1/2 वैल्यू क्या होता है? π/3 होता है ना? π/3 का वैल्यू होता है। फिर साइन 1/2 तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। हो गया। अब इन सभी को सॉल्व करें तो कितना हो गया? 3π/4। कितना हो गया? 3π/4। ओके यू गॉट इट। यस सर। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 12 नंबर। ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? cos इनवर्स 1/2। ठीक है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है तो सबसे पहले देखिए cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है अजूम कर लेते हैं कि ये x है, तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। cos x इज इक्वल टू कितना? 1/2। तो 1/2 हो गया तो इसका मतलब क्या? 1/2 कितना का वैल्यू होता है? तो cos कितना? 60 डिग्री है ना? cos 60 डिग्री π/3। इसलिए cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना? π/3 है ना? cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना? π/3। अब नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं क्या? साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग काम कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स मान लिए हम लोग। तो साइन यानी कि वाई हम लोगों ने किया है एज्यूम यहाँ पे, क्योंकि एक्स हम लोग एज्यूम पहले कर चुके हैं। तो साइन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है और 1/2 कितना का वैल्यू होता है? तो साइन π/6 का वैल्यू होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? साइन 1/2 इज इक्वल टू π/6 हम लोग लिख देंगे। ठीक है अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। साइन इन कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है अब हम लोग ये क्या किया? तो cos इनवर्स 1/2 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? π/3। और इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा? 2π/6 मल्टीप्लाई हो गया 2 से। ठीक है π/6 तो था यहाँ पे, देखिए π/6 तो है। हाँ हाँ अब हम लोगों ने क्या किया? तो ये देखिए 2 से ये कट गया 3 टाइम्स में, तो यानी कि π/3। तो π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3। ठीक है और ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है नेक्स्ट वन हमारा जो है MCQs है। ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। ठीक है इसका वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया ना? हाँ सर। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है तो देखिए आपका जो है
यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। रेंज जो होता है साइन इनवर्स के फंक्शन का वो क्या होता है, -π/2 से π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके वजह से क्या हो गया, ये y जो है इसके पीछे बिलोंग करना चाहिए ना, y इसके पीछे बिलोंग हाँ करना सर। चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है ये आपको क्या होगी, ये यहाँ पे हम लोगों को के पास ये पता चला कि हाँ ये ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पर ऑप्शन से इसका आंसर जो है हमारे पास हो गया। देखिए आंसर क्या हो गया, y जो है बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, ये बिलोंग किया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। जी सर। अब देखें नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, आप इसको करेंगे, ठीक है, और ये इस तरह से आपका चैप्टर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2.1 ठीक है सर। 2.1 एक्सरसाइज क्लियर, ओके। तो यस सर। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।